हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब फॉर्म जो है एंडिंग की तरफ है। फॉर्म की डेट एंडिंग की तरफ आई है। और मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी शेड्यूल बिजी होने के कारण मैं ये वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। आप सभी का एक यहाँ पे कमेंट है कि सेफ जोन कौन सा होगा, हम कहाँ से अपने फॉर्म को फिलअप करें जहाँ से हमें मतलब हमारे लिए वो जोन सेफ हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आप आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन जो है मैथमेटिक्स, आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की है जिसकी फॉर्म की फिलअप स्टार्ट हुआ था 21 अक्टूबर से। ये स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट अप्लाई करने का 20 नवंबर है। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट 22 नवंबर है, यानी कि 20 तक आपको अप्लाई कर लेना है सिर्फ पेमेंट आप 22 तक कर सकते हैं। करेक्शन विंडो कब होगा ओपन? 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम डेट नोटिफाई सून, एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि फी कितनी लगती है। 500 रुपये लगती है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए, ईबीसी के लिए 250, और फीमेल के लिए सारी कैटेगरी से जो है यहाँ पर 250 रुपये लगता है। रिफंड की बात करें तो जनरल ओबीसी की यहाँ पर 400 रुपये यहाँ पर रिफंड किया जाता है, विल बी रिफंडेड। एंड अदर कैंडिडेट 250 विल बी रिफंडेड। ठीक है, खैर ये कह रहे हैं रिफंडेड, लेकिन मेरा एएलपी का हम साइको तक दे आए। ठीक है, एएलपी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं साइको तक दे आया बट अभी तक मेरा पैसा रिफंड नहीं आया है। ठीक है, अब पता नहीं किस कारण से नहीं आया, बट मेरा अभी तक तो नहीं आया है। रूल ये कहता है कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपका मतलब कि पेपर में अपेयर होना जरूरी है, यानी कि टीयर 1 जो है आपको देना पड़ेगा, तभी आपको रिफंड आएगा। तो मेरा तो भैया टीयर 3 तक हो गया था। साइको में दे के आया एएलपी का, और साइको में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब साइको में क्लियर नहीं कर पाया, तो पैसा तो आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आया। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 33 साल है। ठीक है, एज जो है आपकी वो काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से। टोटल पोस्ट की बात करोगे तो इस बार बहुत कम पोस्ट आई है। आपके पास पोस्ट है, पिछली बार 8100 पोस्ट थी, इस बार आपके पास पोस्ट है 5810। अब देखो, आपको पता होगा कि अभी जो इसका रिजल्ट जिसका आया और CBT 2 भी हो गया, तो एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में 8100 समथिंग थी, तब कट ऑफ आपकी 75 76 77 80 82 83 ऐसे गई। जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही कट ऑफ गया, एक मालदा छोड़कर सारी जगह की कट ऑफ हाई गई। ठीक है, तो अभी तो वैकेंसी आपकी काफी कम है। 3000 वैकेंसीज आपकी लगभग, मतलब 2000 समथिंग वैकेंसी आपकी यहाँ पे कम हो रही है, तो फिर तो कट ऑफ आपकी हाई ही रहेगी, चाहे आप किस भी जोन से फॉर्म भरो। ठीक है, दूसरा आपका है यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, जो कि 10+2 लेवल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो अप्लाई डेट है आपकी यहाँ पे 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। 27 नवंबर तक आप फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट फी पेमेंट की 29 नवंबर है। करेक्शन विंडो जो है आपका यहाँ पर 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक है। ठीक है, 18 वर्ष मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 30 वर्ष है। ये भी 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा। यहाँ पर 3058 पोस्ट है, पिछले बार भी 3000 समथिंग पोस्ट था, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। फी की वही क्राइटेरिया है, रिफंड का वही यहाँ पर प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो इन सब का एग्जाम कब होगा। तो देखो, इन सब का एग्जाम जो है मई जून में हो पाएगा। ठीक है, या उससे डिले भी हो सकता है, बट आप मई जून का टारगेट लेकर चल सकते हो। पहले मई में आपके हो सकते हैं, तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो जाएगा और जून में आपका अंडर ग्रेजुएट हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसी की बात करो तो ये आपकी है यहाँ पर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जून वाइज वैकेंसी। अगर आप बात करो तो देखो, यहाँ पर आपको वैकेंसी जो है बिलासपुर जोन की आपकी दिखेगी 350, एससी की 126, एसटी की 64, ओबीसी की 236, ईडब्ल्यूएस की 88। टोटल अगर सब करोगे तो 864। कोलकाता की 284, यूआर में 103, एससी में 46 आपकी, यहाँ पर एसटी 186, ओबीसी 66 आपकी, ईडब्ल्यूएस टोटल यहाँ पे 685। तो देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि जहाँ पे ज्यादा वैकेंसी आती है, ठीक है, तो वैकेंसी जहाँ पे आती है वहां पे फॉर्म ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, और वो भी आपके कंपटीशन को टफ कर देता है, क्योंकि रेलवे कहती है कि हम जो है कैंडिडेट को बुलाएंगे
जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना कैंडिडेट को टीयर 2 में बुलाएंगे, टीयर 2 से 8 गुना बुलाएंगे, ऐसे वो करते जाती है। तो जितनी भी वैकेंसी उसका 15 गुना। तो अगर आप देखो 6,000 वैकेंसी, उसका 15 गुना कितना हो जाएगा, 90,000। ठीक है। तो 90,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। अब ये वैकेंसी बढ़ेगी घटेगी ये तो बात की बात है, लेकिन 90,000 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे अप्रोक्स। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपका कोई ऐसा जोन है जहां पे आपके फॉर्म मतलब वैकेंसीज के कारण फॉर्म फिलअप ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे ऐसे भी कट ऑफ आपकी हाई चली जाएगी। ठीक है। और बहुत जगह आप ऐसे देखोगे जहां पे वैकेंसीज कम है, बट वहां पे कट ऑफ औरों की तुलना में, जहां वैकेंसी ज्यादा है उसके तुलना में कम रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन ही कम हो जाता है। ठीक है। तो कुछ आपके जोन ऐसे हैं जहां पे लोग जाना चाहते हैं, जैसे देखो कोलकाता, यहाँ पे आपको टफ कंपटीशन, चाहे वैकेंसी कुछ भी हो कंपटीशन आपको दिखेगा ही दिखेगा। बिलासपुर सेम है आपका। ठीक है। रांची उसी तरह है। मुंबई थोड़ा एवरेज में आता है। मालदा थोड़ा लोअर साइड है। ठीक है। सिकंदराबाद हाई कटअप वाली है। भोपाल ये भी आपका हाई। अजमेर बहुत ज़्यादा हाई जाता है। बेंगलोर का भी आपने देखा होगा हाई कटअप। भुवनेश्वर भी आपकी हाई ही कटअप रहती है। चंडीगढ़ उससे भी ज़्यादा रहता है। ठीक है। गोरखपुर, प्रयागराज, ये सारे जो हैं आपके हाई कटअप रहते हैं। अहमदाबाद भी। ठीक है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि सेफ जोन की बात करना है, तो जैसे आप गुवाहाटी से फिलअप कर सकते हो। ठीक है। आप गुवाहाटी से फिलअप कर सकते हो, आप सिलीगुड़ी से भी फिलअप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर भुवनेश्वर को भी पिक कर सकते हो। ठीक है। ये भी आपका सेफ जोन कहलाएगा। मालदा आएगा। ठीक है। तो इन सारे जोन से आप सेफ, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका कम मार्क्स आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कम मार्क्स है और आप आपका सिलेक्शन हो पाए, तो आप इन जोन से भर सकते हो। ठीक है। अब आप देखोगे तो मालदा में आपके पास 522 सीट है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो सिलीगुड़ी में तो बहुत कम वैकेंसी है। मैंने आपको और कहा कहा गुवाहाटी, गुवाहाटी में भी 56 वैकेंसी है। तो देखो कंपटीशन टफ रहेगा। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी वैकेंसीज कम होने के कारण बच्चा वहां पे नहीं फॉर्म फिलअप कर पाता है। उसके माइंड में एक चीजें चलती हैं कि वैकेंसी कम है, तो मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो हम फॉर्म ही उस जोन से नहीं डालते हैं और वो चले जाते हैं जिधर वैकेंसी है उधर। तो जहां पे फॉर्म ज्यादा पड़ेगा वहां पे कंपटीशन ज्यादा हो जाती है, और आपको पता है ये जोन वाइज कट ऑफ आते हैं। तो ये जोन जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर मालदा भर सकते हो। ठीक है। मालदा डाल सकते हो। ये उसके बाद में आपके पास गुवाहाटी डाल सकते हो। ठीक है। गुवाहाटी के बाद में आप सिलीगुड़ी डाल सकते हो। मुजफ्फरपुर, पटना, पटना में तो देखो इसमें यूआर की वैकेंसी ही नहीं है। बिलासपुर भी डाल सकते हो, अच्छी वैकेंसी है। मुंबई भी डाल सकते हो, एवरेज में ऑन एन एवरेज आप मुंबई भी ले सकते हो। ठीक है। तो ये आप जोन अपनी चूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये है आपकी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। कोलकाता में टोटल 499 वैकेंसी है। ठीक है। यहाँ पर मुंबई में बात करोगे तो 494। ठीक है। तो अगर आपको अदर साइड नहीं जाना है तो इसके लिए बेस्ट जो जोन रहेगा वो मुंबई जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रहता है कटअप। ठीक है। मालदा में 196 कट वैकेंसी है, तो ये भी आपका एक अच्छा ही रहेगा। गुवाहाटी की बात करें तो 135, ये भी ठीक रहेगा। ठीक है। बिलासपुर में कम वैकेंसी है, डाल सकते हो। ठीक है। तो आप इस तरह से जोन को चूज कर सकते हो। ठीक है। ऐसे अगर आपको कोई पसंदीदा हो कि नहीं मैं इसी जोन से डालूंगा, तो वो तो अलग बात है। बट मैंने आपको बताया सिर्फ सेफ जोन, जहां से आप थोड़े मतलब सेफ हो सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है तो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर्म फिलअप कर दिए हो, तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ओवरव्यू कि लास्ट ईयर एएलपी, ठीक है, एएलपी का एग्जाम मैंने दिया था 2024 का। ठीक है। तो मेरा सीबीटी 1 क्लियर हुआ। मैं गुवाहाटी जोन से था। सीबीटी 1 क्लियर हुआ। फिर सीबीटी 2 क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद में मेरा क्या हुआ कि सीबीटी यानी साइको जो थर्ड है वो मेरा हुआ। तो उसमें मेरे मतलब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं डिस्qualify हो गया। ठीक है। मतलब क्वालिफाई ही नहीं कर पाया, तो आगे स्टेज में मैं डीवी के लिए नहीं जा पाया। बट ये मैंने दोनों क्वालिफाई किए और साइको तक मैं गया। ठीक है। तो आप जो है एनटीपीसी, और एनटीपीसी का मैंने स्किप ही कर दिया था। तो अगर आप एनटीपीसी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, आपको दो सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप इन दो चीज़ों को पढ़ना चाहते हो तो आप अभी से जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो मई जून में हो सकते हैं। ठीक है। मई या जून में आपके पेपर हो सकते हैं 2026 में। तो अभी से आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप जुड़ सकते हो। आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। मैं आप सभी को बता दूं कि ये मेरा सेकंड चैनल है रेलवे के लिए। ठीक है। तो मेरा मेन चैनल एसएससी मावल है। ठीक है। तो
आप चाहो तो मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जो कि है सौरभ मैथ्स। ठीक है, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको कोर्सेज दिखेंगे, आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरेस्टेड हो तो जुड़ सकते हो। मैं आपको प्ले स्टोर का बता ही दिया हूँ कि सौरभ मैथ सर्च करना है आपको, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी। और इस चैनल पे भी जुड़े रहो, क्योंकि कंटेंट आपको इस पे भी आएगा। नया चैनल है तो ये मत सोचना कि नया है तो क्या ही, मेरा चैनल प्राइमरी चैनल कोई और है, मैं ये सेकेंडरी चैनल बनाया हूँ रेलवे के लिए। तो अगर आप रेलवे को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हो और अपडेट ले सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।